Hello, bachcho. Let us read the question. And the question says, name the type of ecological pyramid that can exist as upright as well as inverted. Explain how does it happen. So, students, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना की कंसेप्ट. सो जो की कंसेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड. सो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है रिलेशनशिप रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल जो एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हमारे पास मेन 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड होता है. सबसे पहला आता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल. दूसरा हम बात कर लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास जो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ बायोमास. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी एक आपका ट्रॉपिक लेवल पे. देन नेक्स्ट वी हैव पिरामिड ऑफ एनर्जी. ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास जो है इट इज अपराइट एंड इन्वर्टेड. पिरामिड ऑफ बायोमास ये कैसा है आपका? इट इज अपराइट एंड इन्वर्टेड. ठीक है, अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी पिरामिड ऑफ बायोमास की. तो ये इलस्ट्रेट करता है टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एक किसी भी एक गिवन एरिया में ऑफ एन इकोसिस्टम. सो बायोमास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बायोमास को हम मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ ड्राई वेट. इन द टर्म्स ऑफ ड्राई वेट दैट मीन्स रिमूव कर देना सारा वाटर और फ्रेश वेट मतलब पानी के साथ. ठीक है, एक में बिना पानी के एक में पानी के साथ. सो अपराइट कैसे होता है वो देख लेते हैं. अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे होता है? टिपिकली हमने ये ऑब्जर्व करा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जहाँ पे बायोमास प्रोड्यूसेस का जो कि होता है हमारे प्लांट्स एट बेस ये आपका ग्रेटर होता है देन द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं हमारे हर्बीवोर्स. जो कि उससे आपका ये ग्रेटर होता है. इससे आपको क्या मिलता है कि एक ग्रेटर एक आप कह सकते हो बायोमास होता है किसका? सेकेंडरी कंज्यूमर्स का जो आते हैं आपके कार्निवर्स एंड सो ऑन. सो जो आपका पिरामिड अपेयर करता है एक अपराइट करता है क्योंकि यहाँ पे ना डिक्रीज होता है बायोमास का जैसे जैसे आपके ट्रॉपिक लेवल ऊपर होते जाता है. सबसे ज्यादा आपका किसका प्रेजेंट होगा? सबसे ज्यादा यहाँ पे प्लांट्स का प्रेजेंट होता है ग्रेटर बायोमास, फिर आपका हर्बीवोर्स का और फिर आपका कार्निवोर्स का. ऐसे करते करते ऊपर जाता है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. सो ये सिचुएशन कब अगर करती है? ये अगर करती है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम. सो यहाँ पे क्या होता है आपका बायोमास प्राइमरी कंज्यूमिंग का जो होता है हमारे हर्बीवोर्स जू प्लैंक्टॉन्स. तो ये आपका ग्रेटर होता है देन द बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो होता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो आपके बेस में प्रेजेंट होता है. ये कब होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ द रैपिड टर्नओवर रेट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनका क्या हो जाता है? रैपिड टर्नओवर रेट हो जाता है कंपेयर टू द जू प्लैंक्टन. इसका मतलब जो आपका फाइटोप्लैंक्टन है ये बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं एंड ये फिर आपका क्विकली रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं. एक मेंटेन करते हैं एक स्मॉल बायोमास एट अ टाइम विच इज कंपेयर टू अ लार्जर बायोमास जो कि आपका जू प्लैंक्टन का जो उन पे फीड करता है. ठीक है, सो ये क्यों होता है ये देख लेते हैं. अपराइट जो था हमारा अपराइट आपका जो पिरामिड है बायोमास का ये आपका इकोसिस्टम में होता है इन फॉरेस्ट ग्रासलैंड और डेजर्ट में. ठीक है, इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स. फिर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हमारे पास हर्बीवोर्स. इनका लेस बायोमास होता है देन प्रोड्यूसर्स. एंड देन आते हैं आपके कार्निवोर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स या फिर टॉप प्रेडेटर्स.
इनके पास इवन लेस बायोमास होता है जैसे जैसे ऊपर जाते रहता है। ठीक है। सो इसमें है आपका एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टेड वाले में। तो इन्वर्टेड वाले में क्या था आपका, प्रोड्यूसर्स कौन थे आपके, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर्स थे। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन थे आपके, जू प्लैंक्टन। इनका लार्जर बायोमास होता है कंपेयर टू द फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ये ज्यादा रहते हैं एंड एक्यूमुलेट करते हैं मोर बायोमास ओवर टाइम। फिर आता है इसके बाद आपका सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। इसमें आते हैं आपके स्मॉल फिश एंड लार्जर प्रोड्यूसर्स। सो इनका भी स्मॉलर बायोमास होता है। ठीक है। सो ये है हमारा इन्वर्जन क्यों होता है, उसका रीजन देख लेते हैं अब यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे है रैपिड टर्नओवर हो जाता है किसका, फाइटोप्लैंक्टन का। फाइटोप्लैंक्टन ये होते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं क्विकली एंड कंज्यूम हो जाते हैं एट हाई रेट बाय जू प्लैंक्टन। एंड दूसरा है आपका लॉन्गर लाइफ स्पैन्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो जू प्लैंक्टन और अदर प्राइमरी कंज्यूमर्स ज्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं वहां पे। एंड देन वी हैव एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर। एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर। सो किसी किसी एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर में क्या हो जाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, ये बहुत एफिशिएंटली हो जाता है। इससे अलाउ होता है एक लार्जर बायोमास ऑफ कंज्यूमर कंपेयर टू दी प्रोड्यूसर्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।